नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जब भी हम फिनेंशियल मार्केट पढ़ते हैं, चाहे कैपिटल मार्केट को पढ़ें, चाहे मनी मार्केट को पढ़ें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक हमारा आता है, या फिर हम कहें एक बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हमारे पास बेसिकली दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, या फिर आप शेयर एक्सचेंज या शेयर स्टॉक मार्केट आप कह सकते हैं इसको। दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे पास आते हैं, जिनमें से एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पे ही आज बात करेंगे। एक तरफ आप देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बीएससी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और एक तरफ आप देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम शॉर्ट में एनएससी कहते हैं। आज हम केवल और केवल बीएससी और एनएससी के बारे में बात करेंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम बीएससी और एनएससी के जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे काम करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती हैं, किस तरीके से आप सेंसेक्स को ऊपर नीचे जाता हुआ देखते हैं, वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको फिर अगली क्लास में देखेंगे। आज केवल और केवल बीएससी और एनएससी से रिलेटेड जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शॉर्ट में कहते हैं बीएससी। और ऐसी बिल्डिंग आपने कभी न कभी न्यूज में, कभी न कभी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं देखी होगी। ये दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो हमारी जो पिछली क्लास थी, थोड़ा सा उस क्लास को याद कीजिए। हमने ये बात की थी कि जब कैपिटल मार्केट में यानी लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए होता है तो एक सिस्टम बना हुआ है, फाइनेंस सिस्टम, और इसी का एक पार्ट आता है स्टॉक एक्सचेंजेस। यहाँ बेसिकली शेयर्स जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। शेयर्स को हम स्टॉक भी कहते हैं, तो स्टॉक्स की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। तो ये वही स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस, लेकिन मेजर हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए, बहुत बार एग्जाम्स में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस भी पूछ लिए जाते हैं कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। तो ये डेटा फ्लेक्सिबल है। कभी कोई स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाता है तो कभी किसी स्टॉक एक्सचेंज को वापस चालू कर दिया जाता है। डिपेंड कि आप किस टाइम एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइम का लेटेस्ट डेटा आपको चाहिए होगा। खैर, जो दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें से एक है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। कैसे इसकी स्थापना हुई, कौन इसके चेयरमैन हैं, कौन इसके डायरेक्टर हैं, सभी चीजों पे बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज केवल और केवल थियोरेटिकल पार्ट होगा। प्रैक्टिकल सेंसेक्स कैसे काम करते हैं, इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं, ये हमारी अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बिल्डिंग मुंबई में है। आप सभी ने कभी न कभी अगर कोई मुंबई गया है तो वैसे देखी होगी, वरना सोशल मीडिया या फिर न्यूज में जरूर देखी होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है उसके लिए जो क्रेडिट है वो इन्हें जाता है। आप फोटो देखकर समझ सकते हैं, पुरानी फोटो है। पुरानी फोटो इसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में कितना पुराना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1875 में होती है। कब की बात है सर? 9th ऑफ जुलाई 1875, यानी लगभग 150 साल पहले का ये स्टॉक एक्सचेंज है। भाई 25 साल ये हो गए, 25 साल वो जोड़ लो, लगभग 50 साल, और 100 साल आप पूरे जोड़ लो, तो 150 साल के आसपास पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये ध्यान रखना, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से नहीं हुई थी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसी और नाम से हुई थी। नाम पूछ लिया जाता है कई बार,
नाम सुनिएगा, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, क्या है? द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी जितना लिखते रहें उतना बहुत ही अच्छा होगा। तो एक तो इसका नाम ध्यान रखना, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, एस्टैब्लिशमेंट 9 जुलाई 1875। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेमचंद रायचंद। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हैं प्रेमचंद रायचंद। इनके द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना की गई थी कब? 1875 में। एक बरगद के पेड़ के नीचे, वो भी सारा इतिहास देखेंगे। तो 2 पॉइंट आपने लिखे। 9 जुलाई 1875, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेमचंद रायचंद। प्रेमचंद रायचंद जी के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाती है। अब ये देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना एक फोटो देखो। ओरिजिन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मीटिंग प्लेस ऑफ द ब्रोकर्स अंडर द बैनियन ट्री, है ना, 1875 में। ये जो बैनियन ट्री आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं मीटिंग हो रही है इनकी। 1875 की बात है, तब ये शुरू हुआ था, लेकिन इसका नाम कुछ और था। नाम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम्स में ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दें, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से क्वेश्चन आना है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्लियर है? इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और पूरी दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। भाई देखो, स्वाभाविक बात है, 1875 में अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज बनता है तो ऑब्वियस है कि वो पुराना तो होना ही होना है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अगेन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मुझे ये बताइए, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, और क्या वो स्टॉक एक्सचेंज अभी भी एग्जिस्टेंस में है क्या? बात करेंगे किसी दिन इस मुद्दे पर भी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी को 31 अगस्त 1957 में भारतीय प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार से मान्यता मिली। अब ये बड़ी बात है, स्टैब्लिशमेंट ऑल दो 1875 में हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी थी। आप कहोगे सर 1875 में तो गवर्नमेंट थी ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी। अरे ब्रिटिशर्स तो थी ना। उसके बाद 1947 में देश आजाद होता है, हमारी अपनी सरकार बनती है। 1957 यानी 10 साल निकल गए आजादी के बाद, अभी तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता नहीं मिली सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिलती है 1957 में, 1957 में, लेकिन कौन से एक्ट के थ्रू मिलती है ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BSc receives recognition from the Government of India on August 31st, 1957 under the Indian Securities Contract Act 1956। ये ध्यान रखना, 1956 में जो इंडियन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं कर रहा, इंडियन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूं, उसके तहत 1957, और वो भी 31 अगस्त 1957 को इसे भारत सरकार की मान्यता मिलती है। इट नेम वाज चेंज टू बीएससी लिमिटेड इन 2002। यानी ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं ना सर, ये जो बीएससी नाम अभी देखते हैं, इसका नाम तो 2002 में पड़ा। मतलब आप ये सोचिए कि 2002 तक आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इसी नाम से जानते थे, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। 2002 में इसका नाम चेंज करके रखा गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स
मुंबई में है। मुंबई में एक स्ट्रीट है सर जो कि दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस है। मुंबई में एक स्ट्रीट है, किस नाम से फेमस है? दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस है। और इसी दलाल स्ट्रीट में ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। क्लियर है? याद रहेगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर्स कहाँ? मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ? दलाल स्ट्रीट में। की पर्सन की बात करते हैं तो सबसे पहले चेयरमैन की बात होती है, सुभाषीष चौधरी। अब यहां देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, जो चेयरमैन है या फिर कोई भी की पर्सन है ये चेंज होते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, लेटेस्ट डेटा देखना है। मुझे ये क्लास आज लेनी थी तो मैंने आज देखा, क्योंकि चेयरमैन और एमडी वगैरह चेंज हो सकते हैं। तो मुझे एक चेंज जो नजर आया वो ये है कि सुभाषीष चौधरी चेयरमैन है और सुंदर रामन राममूर्ति इसके एमडी और सीईओ है। आज अगर मैं इनका नाम ले रहा हूं, आप 6 महीने बाद अगर ये क्लास देखें और अगर इसमें से कुछ चेंज हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं। इसीलिए अपनी एग्जाम से 2-4 दिन पहले एक बार क्रॉस चेक करके जरूर जाइएगा। क्लियर है? नाम नोट करिएगा। सुभाषीष चौधरी तो चेयरमैन हैं और सुंदर रामन राममूर्ति जो हैं वो एमडी और सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो स्थित है। बीएससी का जो इंडेक्स है वो क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हम प्रैक्टिकल बात अगली क्लास में करेंगे। तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को सेंसेक्स क्यों कहते हैं। क्या इसे सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं? क्या सेंसिटिविटी इंडेक्स स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स और इंडेक्स के लास्ट के कुछ वर्ड्स को मर्ज करके इसे सेंसेक्स कहा गया? ये सारी बातें करेंगे लेकिन इसके प्रैक्टिकल वाली क्लास में। ठीक है, आज केवल थियोरेटिकल पार्ट पे ध्यान देना है। द इंडेक्सेस ऑफ बीएससी इज कॉल्ड सेंसेक्स। सेंसेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष क्या है? 1978 और माफ कीजिएगा 1978 और 79 आधार वर्ष, बेस ईयर। द बेस प्राइस इज कंसीडर्ड टू बी 100। आधार मूल्य क्या माना गया है? आधार मूल्य 100 माना गया है। अब मैं बहुत क्लियरली आप लोगों से कह दूं कि आपको ये तीनों ही चीजें समझ में नहीं आई। सर इंडेक्स क्या है ये नहीं समझ में आया, बेस ईयर क्या लिया ये समझ में नहीं आया, और बेस वैल्यू क्या ली है ये समझ में नहीं आया। अगर इस क्लास में नहीं समझ में आया चिंता मत करो, अगली क्लास में जब इसके प्रैक्टिकल पे बात होगी तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ये बेस ईयर का क्या मतलब होता है, ये बेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, मार्केट कैप का क्या मतलब होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, और सेंसेक्स कैसे गिना जाता है, निफ्टी 50 का कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये सब कुछ प्रैक्टिकल वाली क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? चल, इन बेस माफ कीजिएगा, इन बीएससी डेटा ऑफ टॉप 30 कंपनीज इज टेकन। बीएससी में टॉप 30 कंपनीज का डेटा लिया जाता है। अब ये टॉप 30 कंपनीज कैसे चूज की जाती हैं, ये भी अपने आप में एक अलग मैकेनिज्म है। बीएससी में टॉप 30, एनएससी में टॉप 50, इसीलिए जो एनएससी का इंडेक्स है उसे निफ्टी 50 कहते हैं, और बीएससी का जो इंडेक्स है इसे सेंसेक्स कहते हैं, सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं। बीएससी में कितनी, कौन सी, कितनी टॉप कंपनीज? 30 टॉप कंपनीज। इनका सिलेक्शन कैसे होता है कल की क्लास में देखेंगे, क्या मैकेनिज्म है। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी। क्लियर है? चलिए, टिल 1995 ट्रेडिंग वाज डन विद शाउटिंग। 1995 तक बीएससी में ट्रेडिंग चिल्लाकर होती थी। अगर आपने गुरु मूवी देखी होगी या फिर आपने बिग बुल मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता वाली मूवी देखी होगी, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ट्रेडिंग जो है वो चिल्लाकर होती है, ब्रोकर्स कैसे ट्रेडिंग करते हैं। 1995 तक यहाँ ट्रेडिंग जो है सर चिल्लाकर होती थी। 14 मार्च 1995 को बीएसई ने अपना सिस्टम बोल्ट अपनाया। कौन सा सिस्टम? सिस्टम का नाम क्या है? बोल्ट। बोल्ट का फुल फॉर्म ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, BOLT, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है बहुत बार। अब आप कहेंगे सर इसमें बोल्ट कैसे बना? अरे BOLT ऐसे बना लो बोल्ट, लेकिन ये फुल फॉर्म ध्यान रखना सर, है ना। बोल्ट जो है वो एक कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम है, यानी पहले जहां चिल्लाकर
एक तरीके से ट्रेडिंग होती थी, अब बोल्ट से ट्रेडिंग होने लगी और ये 1995 के बाद हो रही है। 1995 तक तो ऐसे ही चलता था। बीएससी स्टार्टेड डॉट्स दिल्ली ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, अब तो ठीक है ना, दिल्ली ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम इन द ईयर 1996, और 1996 में बीएससी ने डॉट्स की शुरुआत कर दी। डॉट्स यानी दिल्ली ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, बोल्ट यानी बॉम्बे से और डॉट्स यानी दिल्ली से 1996 में शुरू की। और बीएससी का जो लेन देन होता है वो ट्रांजेक्शन प्लस 2 डे पर माना जाता है, यानी जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 2 दिन और जोड़ दो, ट्रांजेक्शन पर प्लस 2 डेज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन माना जाता है। हर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन की अपनी विशेषताएं हैं, हर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन के अपने रूल्स हैं, देखेंगे जब एनएससी पढ़ेंगे तब वहां भी देखेंगे। बीएससी में याद रखना टी प्लस 2 डे, ट्रांजेक्शन डे प्लस 2 डेज पर बेस्ड है ये। आईएसओ 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला तथा विश्व में दूसरा स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लीजिएगा, इसमें अपनी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। इट इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री एंड द सेकंड इन द वर्ल्ड टू अचीव बोल्ट बेस्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ मानक हैं, तो ये ध्यान रखना। बोल्ट बेस्ड स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री एंड सेकंड इन द वर्ल्ड, मतलब देश में पहला है और दुनिया भर में दूसरा है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके इंडेक्सेस कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस देखिएगा, बीएससी 100, बीएससी 500, बीएससी मिड कैप, बीएससी स्मॉल कैप। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या होती हैं, इन सब के बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आज केवल थियरी देखो, इनकी थियरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, कैसे निकाला जाता है, कैसे टॉप 30 कंपनीज निकलती हैं, और इसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भी समझेंगे कि टॉप 30 कंपनीज को किस बेस पे आप चूज करते हैं। पिछले क्वार्टर के बेस पे चूज करते हैं, हो सकता है अगले क्वार्टर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें, इन पे भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसके इंडेक्सेस हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस कौन से हैं? डॉलेक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉलेक्स जो है वो एक तरीके से यूएसए के जो डॉलर हैं उसका इंडेक्स है, मतलब जो इंडियन रुपीस है, सेंसेक्स, अगर डॉलर में देखें तो डॉलेक्स बन जाता है। ठीक है, टेसिस 2010, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ग्रीनेक्स 2008 और बैंकेक्स 2002। तो ये कुछ और इसके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हो जाते हैं जो आपने ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा पूरा होता है तो बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, एनएसई की। एनएसई का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे सामने हैं। तो एनएसई की बात करते हैं, ये देखिएगा, ये एनएसई की बिल्डिंग है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात करते हैं एनएसई पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का को वर्ष 1992 में निगमित किया गया। अब देखो, एक कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है। जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक फॉर्म आता है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम जिसे कहते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाना ही इनकॉर्पोरेशन कहलाता है, हिंदी में निगमन कहते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो 1992 में इसे निगमित किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक कमेटी का नाम आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, फेरवानी कमेटी। ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ट्रिगर कर सकता है। 1991 में फेरवानी समिति द्वारा निर्धारित सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की अनुशंसा पर एनएससी की स्थापना की गई। यानी 1991 में तो एनएससी की स्थापना की गई, 1992 में इसे निगमित किया गया। स्थापना करना, निगमन करना दोनों अलग चीज होती है। आप किसी को बना लो फिर उसे एक कंपनी का रूप दे दो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 1991 में फेरवानी कमेटी की सिफारिश पे तो एनएससी को स्टार्ट किया गया, फिर 1992 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। क्या किया? निगमन किया गया इसका। कमेटी का नाम कौन सा है? फेरवानी कमेटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सी कमेटी है? फेरवानी कमेटी। यानी एनएससी की जो स्थापना है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे होती है? फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पर होती है।
26 अप्रैल 1993 को शेयर बाजार के रूप में मान्यता मिली तथा 1994 में कार्य प्रारंभ किया गया। देखो 91 से शुरू हुआ सफर, फिर 92, 91 में फेरवानी कमेटी रिकमेंडेशन स्थापना, 92 में इनकॉर्पोरेशन, 93 में इसको स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता मिली और 94 में फाइनली इसने अपना ऑफिशियल काम करना शुरू किया। तो 4 साल लगे 94 में इसने अपना काम करना शुरू किया। और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड स्क्रीन पर ट्रेडिंग सिस्टम इसमें है। ऐसा नहीं कि बीएससी में पहले जैसे चला चला के ट्रेडिंग होती थी, वैसा इसमें नहीं है। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सिस्टम है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से क्लियर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका हेडक्वार्टर्स भी पर है, इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में ही सिचुएटेड हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को। इट्स इंडेक्स इज कॉल्ड निफ्टी। अच्छा, इसके इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। निफ्टी कहने के पीछे का रीजन मैं बताऊं आपको। निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 कह देते हैं, क्योंकि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम टॉप 30 कंपनीज को लेते हैं, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम टॉप 50 कंपनीज को लेते हैं। इसीलिए इसके जो इंडेक्सेस हैं वो निफ्टी 50 कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके इंडेक्सेस जो हैं निफ्टी कहलाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 विच इंक्लूड्स टॉप 50 कंपनीज 22 अप्रैल 1996 से। इट्स बेस ईयर इज 1995-96 और बेस प्राइस इज 1000। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बेस प्राइस की बात करोगे तो दैट वाज 100। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बेस प्राइस की बात करोगे तो ये है 1000, यानी कि 1000। कैलकुलेशन कल देखेंगे, जैसा कि मैं क्लास की स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूं। इट्स बेस ईयर इज 1995-96 एंड बेस प्राइस इज 1000। It has its own system which is called NET यानी नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। इसका अपना खुद का एक सिस्टम है जिसको हम नीट कहते हैं, नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। अब देखो कई बच्चों के सवाल आते हैं कि सर ये एनएससी और बीएससी अभी कौन से नंबर पे हैं। तो बीएससी की अगर बात करूं तो वो मोर और लेस 7th नंबर पे स्टैंड करता है। एनएससी की बात करूं तो कभी 4th, कभी 5th, कभी 7th, ऐसे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। इसलिए मैं कोई एक फिक्स नंबर नहीं दे सकता आपको। आप जब जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे कि टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वहां पर एनएससी मिलेगा, बीएससी भी मिल जाएगा। कभी कोई किसी रैंक पे है, कभी कोई किसी रैंक पे। तो रैंक को लेकर क्वेश्चंस आने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि ये रैंक्स चेंज होती रहती हैं। प्लस इनका जो मार्केट कैपिटल है, एम कैप है, वो भी कभी कभी ध्यान में रख लेना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो 5 ट्रिलियन के आसपास घूमता रहता है। कभी 4.9 ट्रिलियन, कभी 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक करंट डेटा की बात होती है। ठीक है, ये नीट का फुल फॉर्म लिख लिया, नेशनल एक्सचेंज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। एनएससी में शेयरों, प्रतिभूतियों, सूचकांक, बॉन्ड, वाणिज्यिक पेपर, ट्रेजरी बिल, निक्षेप प्रमाण पत्र आदि के क्रय विक्रय के लिए पूर्ण स्वचालित स्क्रीन आधारित लेन देन प्रणाली SBTS, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। इतनी पूरी लंबी लाइन याद नहीं रखनी, SBTS का फुल फॉर्म याद रखना है। SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, SBTS यानी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। बड़ा आनंद आ रहा है ना थियरी पढ़ने में? कोई बात नहीं, आज आज ले लो आनंद थियरी पढ़ के। कल जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे इसका, जब कल हम इंडेक्सेस को निकालना सीखेंगे, तब बड़ा एक दिमाग को झटका लगेगा, कैसे निकलता है, कैसे बेस ईयर ली जाती है, कैसे कितनी कंपनीज ली जाती है। आज अच्छा है, थियरी थियरी देख लो इसकी। एनएससी हैज 2 मार्केट सेगमेंट्स। एनएससी के 2 मार्केट सेगमेंट है, ध्यान रखना। होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स वगैरह में डील करता है, और कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स में डील करता है। जल्दी से नोट कर लो, एनएससी के जो मार्केट सेगमेंट है, या फिर एनएससी का जो मार्केट है, वो बेसिकली 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक सेगमेंट है होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, और एक सेगमेंट है कैपिटल मार्केट सेगमेंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए और डिबेंचर्स हो गए, वो सब कैपिटल मार्केट में आ जाता है। और ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह वो सब होलसेल मार्केट का हिस्सा बनता है। चेयरमैन कौन है? देखिएगा, चेयरमैन मैंने स्टार भी लगा रखा है, श्रीनिवास इंजेती। इंपॉर्टेंट, श्रीनिवास इंजेती चेंज हुए, पिछली बार चेयरमैन कोई और थे, अभी चेयरमैन कोई और बन गए। अब जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे आपको भी अपडेशन मिलता जाएगा। श्रीनिवास इंजेती और एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान, ये अभी तक वही नाम चल रहा है, आशीष कुमार चौहान। फिर भी मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है सब्जेक्ट टू चेंज, ध्यान रखना, ये बदल सकते हैं। एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना,
मैंने यहाँ जो लिखा है मेरे भरोसे मत बैठना, मैंने तो वो लिखा है जो आज का डेटा बता रहा है, जो आज का करंट अपडेट है। हो सकता है आज ये क्लास लेने के 5 दिन बाद ही चेंज हो जाए, तो प्लीज मुझे मत दोष देना, ये जरूर देख कर जाना इस पॉइंट को, है ना। आशीष कुमार चौहान। इंडेक्सेस कौन से हैं तो देखिएगा, निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 500 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 है। ये इसके इंडेक्सेस हैं, किसके? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। क्लियर है? निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100। बस ये दोस्तों हमारा आज का एक बहुत ही छोटा सा सेशन, जिसमें हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो थियोरेटिकल पार्ट था उसे कवर किया है। अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट बचा हुआ है, उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं। कल की क्लास में मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन पेपर लेकर बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करते चलें। कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा धीरे चलेंगे, एक एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा और बहुत आराम से शांति से समझते हुए चलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको कम से कम अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और इंडेक्सेस के कैलकुलेशन की बात करते हैं। थैंक यू।